अरे बच्चों, हिंदी व्याकरण में हमने आपको पेज संख्या 121 का कार्य दिया था, उसे आप मिलान कर लें। अध्यक्ष, आजीवन, पराधीन, अनुसार, सुगम, निस्संदेह, अभाव, नालायक, पुनर्जन्म, दुर्बल, अधपका, प्रबल। इसमें जो तीसरा ये यहाँ पे लिख रहा था उन लिख रहा था उन, ये गलत लिखा हुआ था। यहाँ पे अनु लिखना है, इसको अनु उपसर्ग है। यहाँ पे अनु उपसर्ग से बनेगा सार मिलाकर अनुसार। इसका ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। इसके पश्चात अब हम शुरू करेंगे पाठ 21 प्रत्यय। बच्चों, जो शब्दांश शब्दों के शुरू में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, और उसी प्रकार जो शब्दांश शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय बोला जाता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। रंग, रंग से बना रंगीन, रंगीला, मनुष्य, मनुष्यत्व, मनुष्यता, पढ़, पढ़ाई, पढ़ाकू, उड़, उड़ान, उड़ाकू, चढ़, चढ़ाव, चढ़ाई। ये शब्द धातु रूप हैं, मूल रूप जिनको बोलते हैं, उनसे ये शब्द बनाए गए हैं इनमें प्रत्यय लगाकर। ऊपर के उदाहरणों में कै वर्ग में दिए गए शब्दों के दो नए शब्द बनाए गए हैं। कै वर्ग के शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश जोड़े गए हैं, तभी ये नए शब्द बन पाए हैं। जैसे रंग, रंग में ईन जुड़ा तो बना रंगीन, और रंग में ईला जुड़ा तो बना रंगीला। मनुष्य में त्वय जुड़ा तो मनुष्यत्व, और मनुष्य में ता जुड़ा तो मनुष्यता। पढ़ में आई जोड़ा गया तो पढ़ाई, और पढ़ में आकू जोड़ा गया तो पढ़ाकू। उड़ में आन जोड़ा गया तो उड़ान, और उड़ में आकू जोड़ा गया तो उड़ाकू। चढ़ में आव जोड़ा गया तो चढ़ाव, और चढ़ में आन आई जोड़ा गया तो चढ़ाई। ये रंगीन छपे शब्द शब्दांश प्रत्यय हैं। अब प्रत्यय की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। शब्दों में जोड़े जाने वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जोड़े जाते हैं, उपसर्ग, इनके बारे में पिछले अध्याय में चर्चा की गई है। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो ये पाठ है प्रत्यय का पाठ है। प्रत्यय के प्रकार देखते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। पहले पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मामा, मामा शब्द कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है, उसमें जोड़ा गया एरा तो बन गया ममेरा। ऐसे बूढ़ा शब्द भी संज्ञा है, उसमें जोड़ा गया आपा, बुढ़ापा आदि। एरा और आपा तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जोड़े जाएंगे प्रत्यय, वे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। इनके और उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए, ये प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे दया से बनेगा दयनीय, अनुकरण से अनुकरणीय, आर, लोहा से लुहार, सोना से सुनार। या, रसोई से रसोइया, मुख से मुखिया, डिब्बा से डिबिया, खाट से खटिया। नी, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, भील से भीलनी। ई, धन से धनी, गुलाब से गुलाबी, शहर से शहरी, तेल से तेली, शराब से शराबी, ढोलक से ढोलकी। वाला, दूध से दूध वाला, चाय से चाय वाला, फल से फल वाला। हारा, लकड़ से लकड़हारा। दार, दुकान से दुकानदार, जमीन से जमींदार। एरा, सांप से सपेरा, मामा से ममेरा, फूफा से फुफेरा। कार, चित्र से चित्रकार, कला से कलाकार। आई, बुरा से बुराई, भला से भलाई, अच्छा से अच्छाई। इमा, लाल से लालिमा, काला से कालीमा, मधुर से मधुरिमा। ता, पशु से पशुता,
वीर से वीरता, मानव से मानवता। आपा, बूढ़ा से बुढ़ापा, पूजा से पूजापा। आ, छात्र से छात्रा, शिष्य से शिष्या, सुत से सुता। इन, धोबी से धोबिन, माली से मालिन, कहार से कहारिन। इका, लेखक से लेखिका, नायक से नायिका और गायक से गायिका। आनी, देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी, सेठ से सेठानी। आहट, कड़वा से कड़वाहट, गरम से गर्माहट। री, कोठा से कोठरी और छाता से छतरी। डी, संदूक से संदूकड़ी। इया, चूहा से चूहिया, कुत्ता से कुतिया। ईय, दर्शन से दर्शनीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय। इत, अपमान से अपमानित, शोभा से शोभित। आलू, दया से दयालु, कृपा से कृपालु। वान, दया से दयावान, धन से धनवान। मान, बुद्धि से बुद्धिमान। ईला, चमक से चमकीला, शर्म से शर्मीला। ऊ, खा से खाऊ, पेट से पेटू। त्व, पुरुष से पुरुषत्व, देव से देवत्व। वती, धन से धनवती, पुत्र से पुत्रवती। मति, बुद्धि से बुद्धिमती, शक्ति से शक्तिमती। आना, रोज से रोजाना, साल से सालाना। नाक, दर्द से दर्दनाक, खौफ से खौफनाक। मंद, अक्ल से अक्लमंद, जरूरत से ज़रूरतमंद। इक, समाज से सामाजिक, नीति से नैतिक, भूगोल से भौगोलिक। दार, जान से जानदार, माल से मालदार। पूर्वक, सम्मान से सम्मानपूर्वक, सुख से सुखपूर्वक। ये अगले पेज पर कुछ और उदाहरण हैं। दान, कलम से कलमदान, पीक से पीकदान। इयाँ, गोली से गोलियाँ, दवाई से दवाइयाँ। दार, दुकान से दुकानदार, समझ से समझदार। अरबी फारसी के कुछ अन्य तद्धित प्रत्यय। इयत, इंसानियत, हैवानियत। खाना, मैं खाना, दवा खाना। खोर, रिश्वतखोर, आदमखोर। गर, बाजीगर, जादूगर। साज, घड़ी साज, जिल्द साज। बाज, धोखेबाज, चालबाज। गर्दी, गुंडागर्दी, आवारागर्दी। दानी, मच्छरदानी, नमकदानी। तो बच्चों ये तो थे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। देखिए, जो शब्दांश क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, अर्थात जो क्रिया की धातु में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इसकी क्या पहचान है बच्चों कृत प्रत्यय की? कि ये क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे कि चढ़, चढ़ में जोड़ा गया आई तो बन गया चढ़ाई। यहाँ आई कृत प्रत्यय है क्योंकि ये किस में जोड़ा गया है? चढ़, चढ़ में जोड़ा गया। और चढ़ क्या है? एक क्रिया है, चढ़ना। ऐसे ही आका, तो तैर से तैरा का, उड़ से उड़ा का। ये जो शब्द हैं क्रिया शब्द हैं। इधर ये जो शुरू में दिए गए हैं, से पहले जो शब्द लिखे गए हैं वे क्रिया के शब्द हैं जो कि धातु रूप है। आँख, तैर से तैराक। आलू, झगड़ा से झगड़ालू। आऊ, कमा से कमाऊ, बेचना से बिकाऊ, चल से चलाऊ। एरा, लूट से लुटेरा, कमा से कमेरा। अक्कड़, घूम से घुमक्कड़, पी से पियक्कड़। अय्या, अय्या में क्या होगा? गा से गवैया। औना, बिछा से बिछौना, खेल से खिलौना। नी, सूंग से सूंगनी, ओढ़ से ओढ़नी। आ, भूल से भूला, घेर से घेरा। न, बेल से बेलन, झाड़ से झाड़न। आड़ी, खेल से खिलाड़ी। आई, पढ़ से पढ़ाई, लिख से लिखाई। आवट, बुन से बुनावट, सजा से सजावट, लिख से लिखावट। आहट, चिल्ला से चिल्लाहट, घबरा से घबराहट। आवा, पछता से पछतावा, पहन से पहनावा।
कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ई बोल से बोली, हंस से हंसी, अन चल से चलन, सह से सहन, आन उड़ से उड़ान, थक से थकान, आ झूल से झूला, ठेल से ठेला, अक पाल से पालक, चल से चालक, अव चुन से चुनाव, बह से बहाव, आप मेल से मिलाप, ओती कट से कटौती, चुन से चुनौती। प्रत्यय और उपसर्गों का एक साथ प्रयोग देख लीजिए। अभिमानी, अभिमानी शब्द में जो मूल शब्द है वो मान है और इसमें दोनों का प्रयोग किया गया है, प्रत्यय का भी प्रयोग है और उपसर्ग का भी। इसके अंदर उपसर्ग है अभि और प्रत्यय है ई, तो ये दोनों चीज़ से मिलकर बनेगा अभिमानी। अभि जमा मान जमा ई। ऐसे ही बेईमानी, इसमें भी दो उपसर्ग भी है और प्रत्यय दोनों है इसमें भी, बे और ई, और मूल शब्द है ईमान, तो बेईमानी। दुस्साहसी दुस्साहसी, अपमानित अपमानित। दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, इसमें देखिए दो दो प्रत्यय लगे हुए हैं। दयालुता, दया इसका मूल शब्द है, आलू और ता ये दोनों प्रत्यय हैं। मानवता, मानवीयता में मानव जमा ये जमाता, दो प्रत्यय इसके अंदर भी हैं। बच्चा से क्या बनेगा, बच्चा पन आ, बच्चा तो इसका मूल शब्द हो गया, तो मिलकर क्या बना, बचपना। ईमानदारी, ईमानदारी। तो बच्चों इस पाठ को बहुत अच्छे से आपको भी पढ़ना है। धन्यवाद।